दोस्तों, मैं आपको जनूब मशरकी एशिया के तीसरे बड़े जजीरे और मादनी दौलत से मालामाल बेहद खूबसूरत मुल्क ब्रुनाई दारुल इस्लाम की सैर करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही ब्रुनाई है जिसने दुनिया के नाम नहाद ठेकेदारों के मना करने के बाद अपने मुल्क में इस्लामी सजाओं का निजाम नाफिज कर दिया। सारी दुनिया देखती रह गई और ब्रुनाई बाजी ले गया। सुल्तान हसन, जिनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है, सोने के जहाज, कीमती कारें और बेशुमार कीमती अशिया के मालिक, जिनकी जिंदगी पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर इस मुल्क की तारीख के बारे में बात करें तो इस मुल्क के लोगों का बसाव 682 ईस्वी में एक बुद्ध रियासत के दौर में हुआ था। इस वक्त इस जजीरे ब्रुनाई को पूनी कहा जाता था, जो आज पूरी रियासत में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 12वीं सदी में इस रियासत ने फैलना शुरू कर दिया और 1225 में एक चीनी नुमाइंदे ने अपने मुल्क में ये इत्तला भेजी थी कि इस जजीरे पर 1000 बहरी जहाज हिफाजत के लिए मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इस मुल्क में मादनी ज़खायर का अंदाजा लगाएं तो इस बात से इनकार करना भी मुमकिन नहीं कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए यह जहाज खड़े हैं, क्योंकि इस जजीरे पर सोने और चांदी की बहुतायत थी। 13वीं सदी में ही पुनी को राजा माहट की ज़ेली रियासत बना दिया गया। इस रियासत के दौरान इस्लाम इस खित्ते में फैल गया। मुकामी माले और चाइनीज ने इस्लाम से मुतासिर होकर अपना मजहब इस्लाम तब्दील कर लिया और यूं इस जजीरे पर बेशतर मुसलमान हो गए। इस्लाम इस खित्ते पर चीन, अरब और भारतीय गुजरात से आने वाले ताजरों के हुस्न सलूक की बदौलत फैला था। 1457 में अबू बकर बेरन शरीफुल इस्लाम ने इस मुस्लिम खित्ते की बुनियाद रखी। इस सल्तनत को बहीरे सोलो के नाम पर सोलो सल्तनत कहा जाने लगा। इस सल्तनत ने आने वाले वक्तों में कई नाम बदले और महल वकूफ बदला, मगर कोई ताकत इस सल्तनत से इस्लाम का खात्मा न कर सकी। 1578 एक हिस्पानवी सियाह अल्फोंसो ने अपने सफर के दौरान इस जजीरे पर 5 मंजिला इमारत देखी और इसने वापस अपने मुल्क जाकर इस जजीरे के बारे में बताया। ये वो दौर था जब स्पेन से इस्लाम का खात्मा हो चुका था, मगर हिस्पानवी सल्तनत अपने अरूज पर थी। हिस्पानवी फरमारवाओं ने स्पेन से 400 लोगों को वहां भेजा, जिन्होंने 300 गद्दार ब्रुनाई, 1500 जवान फिलीपीन से बुलाकर इस रियासत पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा तो कुछ वक्त बाद खत्म हो गया, लेकिन बाद में इस खित्ते पर खाना जंगी ने जन्म लिया, जिसका इख्तिताम कई सालों बाद 1673 में हुआ। ब्रुनाई के 23वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन दोम का दौर था, जब उनके खिलाफ बगावत होने लगी। इस बगावत की बड़ी वजह बरतानवी और अमरीकी कंपनियों का बार बार सल्तनत के चक्कर लगाना बनी। ऐसे में एक बरतानवी मुहिम जो जेम्स ब्रोक का 1839 में ब्रुनाई का सफर हुआ, जिसने वहां पहुंचकर बादशाह के खिलाफ होने वाली हर बगावत को कुचल डाला। इस काम में सुल्तान की मुकम्मल हमायत इसे हासिल हो चुकी थी। बदले में सुल्तान ने इसको सरावात रियासत का राजा बना दिया। तारीख में आज भी जेम्स को इस रियासत में व्हाइट राजा के नाम से याद रखा जाता है। जेम्स को राजा बनाना दरअसल बरतानिया को सल्तनत में जगह देना एक बात साबित हुई। जेम्स ने सल्तनत पर कई बरतानवी अफसरान तैनात कर दिए। बरतानवी मुल्की मामलात में मुदाखलत करने लगे। जुलाई 1846 में बरतानवी हुकूमत ने ब्रुनाई पर हमला भी कर दिया। 1888 में दोनों ममालिक के दरमियान एक माहदा हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि सुल्तान बरतानिया की मर्जी के बगैर अपनी ज़मीन किसी भी गैर मुल्की को नहीं दे सकता। 1906 में एक और माहदा हुआ, जिसके बाद बरतानवी बाशिंदे इस मुल्क में आबाद होने लगे। मुआहदे के मुताबिक इन्हें बादशाह को अपना मुशीर बनाना पड़ा। वक्त गुजरता गया और ये लोग बादशाह से ज्यादा ताकतवर होते गए। कई कोशिशों के बाद 1929 में इस मुल्क में तेल दरियाफ्त हुआ। 40 की दिहाई में जापानियों ने ब्रुनाई पर हमला कर दिया। बरतानिया को हमले का अंदेशा तो था, मगर उन्होंने मज़ाहमत न की। जापानियों ने सुल्तान के तख्त को भी बरकरार रखा, जबकि सुल्तान को पेंशन और एजाज़ात से भी नवाजा गया। जापान ने सरकारी स्कूलों में जापान की ज़बान लाजिम कर दी और मुकामी करेंसी को ख़त्म करके अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई। 1945 में दूसरी जंग अजीम के मौका पर जापान ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए और यूं इस मुल्क पर बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और अमरीकी फौज का कब्जा हो गया। अमरीकी बरतानिया से एक मुआहदे के तहत यहाँ से चले गए। अगले साल 1946 को बरतानिया ने भी ये मुल्क छोड़ दिया, मगर बरतानवी हुकूमत में कुछ अफराद भी शामिल थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने की गर्ज से आने वाली ऑस्ट्रेलवी फौजों को साथ मिलाकर एक फौजी हुकूमत कायम कर ली। दौरान ब्रुनाई को मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल थी, मगर वो बरतानवी अफवाज के मातहत समझे जाते थे। 1967 में सुल्तान हसन
ملک کے سلطان مقرر ہوئے۔ 1959 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد دفاع اور خارجہ امور برطانیہ کے پاس تھے، باقی سب کچھ برونائی کو دے دیا گیا۔ تاہم ملک کے سلطان نے آزادی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ 1971 میں سلطان حسن برطانیہ گئے اور 1959 میں کیے گئے معاہدے میں تبدیلیاں کروائیں۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں اسلامی ممالک کی بہت زیادہ بات سنی جا رہی تھی۔ تمام اسلامی ممالک نے برونائی کا ساتھ دیا اور برونائی سے تعلقات قائم کر لیے۔ 1983 کی آخری رات برونائی کی ہر مسجد میں لوگوں کا ہجوم تھا اور تمام مساجد میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ 1984 کی پہلی صبح نماز فجر سے پہلے سلطان نے ملک کی آزادی کی خبر سنا کر برونائی کو حقیقی آزادی جیسی نعمت سے نوازا۔ آزادی کے بعد برونائی اور ملیشیا کے درمیان سنگاپور کے بارے میں اختلافات تھے، جس کی وجہ سے پاکستان نے برونائی کو باقاعدہ طور پر تسلیم تو کر لیا مگر سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ اسی ماہ یعنی جنوری 1984 میں ملیشیا کے برونائی سے تعلقات بھی ٹھیک ہو گئے۔ دنیا کے کافی سارے ممالک برونائی کی آزادی کو تسلیم کر چکے تھے۔ اگلے ماہ 9 فروری 1984 کو پاکستان نے بھی برونائی سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ بھارت نے 10 مئی کو برونائی سے تعلقات قائم کیے، جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے دسمبر 1984 کو برونائی کو رکن بنایا گیا۔ برونائی نے آزادی 1 جنوری کو حاصل کی، مگر 23 فروری کو ایک عظیم الشان محفل کا آغاز کیا گیا۔ لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھ کر سلطان نے 1 جنوری کی بجائے 23 فروری کو آزادی کا دن مقرر کر دیا اور آج تک 23 فروری کا دن ہی قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ برونائی کو سرکاری طور پر دی نیشن آف برونائی یا اڈوب آف پیس کہا جاتا ہے۔ مادری زبان میں اس کا نام لگارا برونائی دارالاسلام لیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک برونائی یا برونائی دارالاسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو دوستو 2011 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ واضح تھا کہ دنیا میں برونائی، لیبیا اور 2 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرضہ نہیں لیا، جبکہ یہ خود دنیا کے کئی ممالک کو قرضہ فراہم کر چکے ہیں۔ دوستو برونائی کل 6 جزیروں سے بنا ملک ہے۔ زیادہ تر آبادی برونائی جزیرے پر 2 مقامات پر بسی ہوئی ہے۔ برونائی کا کل رقبہ 5765 یعنی 5765 مربع کلومیٹر ہے۔ اپنے رقبے کے اعتبار سے اس ملک کا شمار دنیا میں 163ویں نمبر پر ہوتا ہے، جبکہ یہ شہر لاہور سے 3 گنا بڑا ہے۔ اس ملک کی آبادی 4,03,000 افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار 168 نمبر پر ہوتا ہے۔ اس ملک کی آبادی کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ پاکستان کی جھنگ یا رحیم یار خان سے اس کی آبادی ملتی جلتی ہے۔ اس ملک میں 82.70% آبادی مسلمان ہے، جبکہ ملک میں زیادہ تعداد بودھزم کے ماننے والے اور تھوڑی تعداد مسیحی مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ 1% کے قریب ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی اسی ملک میں آباد ہیں۔ 7ویں صدی میں کچھ قبیلوں نے آ کر ساحل سمندر کے کنارے اپنی بستیاں بنائی تھیں، جبکہ ماضی میں یہ بستیاں مختلف قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں اور اسے برونائی ٹاؤن کا نام دے دیا گیا۔ اب اس وقت سے اس شہر کا یہی نام رہا ہے اور پھر 1970 میں اس کا نام بندرسی بکوان رکھ دیا گیا۔ شہر کے نام کا پہلا حصہ بندر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بندر کا، اور دوسرا لفظ کا مطلب ہے بخشا ہوا، اور آج یہ شہر 1 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کی آبادی 65,000 افراد کے قریب ہے۔ اس شہر کو ملک کا دوسرا بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ملک کا دوسرا شہر کوالہ ولایت ہے اور اس کی آبادی قریب 35,000 افراد ہے۔ سلطان حسن، جنہیں برونائی کا 29واں صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے بعد دنیا میں برونائی کے 4تھے امیر صدر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ برونائی، جہاں تعلیم مفت، صحت کی سہولیات مفت، نہ گھر بنانے کی فکر، نہ انکم ٹیکس، حتیٰ کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تو حکومت ادا کرے گی۔ ایک ایسا ملک جو کسی بھی نعمت سے محروم نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے محفوظ ممالک میں شمار ہونے والے اس ملک کے لوگوں کی شرح عمر 79 سال ہے۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 96.7% ہے۔ برونائی کاروں کی اونرشپ کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، یعنی اس ملک میں ہر 2 میں سے 1 آدمی کے پاس ضرور کار ہوگی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اس ملک کی آدھی آبادی کے پاس کاریں ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے کوئی ایسا ملک نہیں جس کے پاس اتنی کاریں ہوں۔ بیلالونگ ٹری فلو دنیا کا واحد مینڈک ہے جو صرف اسی ملک میں پایا جاتا ہے۔ یہ مینڈک کی اقسام میں ایسی قسم ہے جو پانی میں کم اور باہر زیادہ رہتا ہے۔ تقریباً 49.5 ایکڑ پر پھیلا ہوا سلطان کا محل دنیا میں سب سے بڑی رہائش گاہ ہے، جو 1788 کمروں،
257 बाथरूम, 5 स्विमिंग पूल, 1 गैराज और 1 मस्जिद पर वाक़या है। एक छोटा शहर जहां दुनिया की हर चीज दस्तयाब है। दुनिया की महंगी तरीन कारें, महंगे तरीन घोड़े भी इस मोहल्ले वकूअ में मौजूद हैं। एक वक्त में इस महल में 5000 मेहमान सुलाने की जगह मौजूद है। सुल्तान हसन, जिसकी आमदनी में हर रोज पाकिस्तानी 1 अरब का इजाफा हो रहा है, जिनकी कुल आमदनी 20 अरब डॉलर से भी जायद है, अगर चाहें तो लोगों की किस्मत संवार सकते हैं। दुनिया में 1997 के बाद ऐसा सूप मशहूर हुआ जिसको तैयार करने के लिए मछली के पर काट लिए जाते हैं। 2013 में ब्रुनाई दारुल इस्लाम एक ऐसा मुल्क बना जिसने शार्क मछली के पर काटने पर पाबंदी लगा दी। फुटबॉल ब्रुनाई की मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा ओलंपिक्स, टेनिस बॉल और हॉकी इस मुल्क में ज्यादा खेली जाने वाली खेलें हैं। +76 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .BN कंट्री कोड है। कुल GDP 36.8 बिलियन है। 83.776 डॉलर के साथ फी कस मजमूई आमदनी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार चौथे नंबर पर होता है। इस मुल्क की करेंसी को ब्रुनाई डॉलर कहा जाता है। 1967 के बाद से मुल्क में इसी करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। $1 पाकिस्तानी 130 रुपयों के बराबर है। ब्रुनाई पाकिस्तान से 5546 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और वक्त के हिसाब से पाकिस्तान से ब्रुनाई 3 घंटे आगे है। इस्लामाबाद में मौजूद ब्रुनाई एजेंसी से आप ब्रुनाई का वीजा हासिल कर सकते हैं। काम के हवाले से ब्रुनाई जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। इतनी कम है कि सिर्फ 500 के करीब पाकिस्तानी यहाँ मुकीम है। दर्जा हरारत 26 डिग्री रहता है। साहिलों के करीब मौसम मोतदिल, जबकि मोतदिल इलाकों में गर्मी इंतहा को पहुंच जाती है। इस मुल्क के 2 हिस्से हैं, दोनों बिल्कुल अलग थलग हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वक्त में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान हुआ करता था। ब्रुनाई के दोनों हिस्सों के दरमियान मलेशिया की सरजमीन वाक़या है और इसकी सरहद मलेशिया से 361 किलोमीटर पर मिलती है, जबकि बाकी अतराफ में साहिल समंदर वाक़या है। शराब नोशी इस मुल्क में ममनू है। गैर मुल्की सियाह 2 लीटर से ज्यादा शराब इस मुल्क में नहीं ला सकते। ज़िना पर मौत की सजा, चोरी पर हाथ काटना, तौहीन रसालत पर भी मौत की सजा है। मुल्क के सुल्तान का कहना है कि इन सजाओं की इतलाक पर ब्रुनाई दुनिया का वो वाहिद मुल्क बनेगा जहां पर जुराइम की शरह 0 हो जाएगी। माले इस मुल्क की कौमी ज़बान है, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले और सीखने वाले की अक्सरियत इस मुल्क में मुकीम है। अरबी और चाइनीज बोलने वाले लोग भी इसमें मुकीम हैं। ब्रुनाई के सुल्तान इस वक्त वजीर आज़म और वजीर आला के ओहदे पर फाइज हैं। व्हाइट सी ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा है और सैमफोल इसका कौमी फूल है। दोस्तों, ये थी ब्रुनाई के हकाइक पर मबनी एक वीडियो। मिलते हैं अब अगली एक वीडियो में।